बर्बरीक का जन्म महाभारत के युद्ध से कुछ समय पहले हुआ था। उनके पिता घटोत्कच थे, जो स्वयं पांडव भीम के पुत्र और राक्षस जाति की माता हिडिंबा के पुत्र थे। बर्बरीक की माता का नाम मोरवे था। बर्बरीक को बचपन से ही अद्भुत शक्तियां प्राप्त थी। उनकी शारीरिक क्षमता और मानसिक दृढ़ता असाधारण थी। बर्बरीक को उनकी माता मोरवी और पिता घटोत्कच ने शिक्षित किया था। साथ ही उन्होंने अपने समय के महान गुरुओं से अस्त्र शस्त्र विद्या और नीति शास्त्र सीखी थी। उनकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उन्हें एक महान योद्धा बनाना था और यह स्पष्ट था कि बर्बरीक का जीवन विशेष उद्देश्य के लिए था। बर्बरीक को एक विशेष वरदान प्राप्त था। उन्हें 3 अलौकिक बाण प्राप्त हुए थे, जिन्हें त्रिबंधी बाण कहा जाता था। यह वरदान उन्हें भगवान शिव की घोर तपस्या के परिणाम स्वरूप मिला था। इन बाणों की विशेषता ये थी कि उनके द्वारा किसी भी युद्ध को कुछ ही क्षणों में समाप्त किया जा सकता था। पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करता था, दूसरा बाण सभी चिन्हित लक्ष्यों को नष्ट कर देता था और तीसरा बाण शेष बची हुई चीजों को पुनः स्थापित कर देता था। इसी कारण बर्बरीक को तीनों लोकों में अद्वितीय योद्धा कहा जाता था। बर्बरीक का जीवन निस्वार्थता, धर्म और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था। उन्हें विश्वास था कि किसी भी युद्ध में वो केवल कमजोर पक्ष की सहायता करेंगे। ये उनका जीवन का सिद्धांत था और इसके लिए वे दृढ़ थे। महाभारत के युद्ध से पहले बर्बरीक ने यह संकल्प लिया था कि वो केवल उसी पक्ष का समर्थन करेंगे जो कमजोर होगा। महाभारत के युद्ध के समय बर्बरीक ने यह निश्चय किया कि वो युद्ध में भाग लेंगे और अपने त्रिबंधी बाणों के साथ कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान कर रहे थे। जब भगवान कृष्ण को बर्बरीक के बारे में पता चला तो उन्होंने उनका परीक्षण करने का निश्चय लिया। कृष्ण ने बर्बरीक के पास एक साधारण ब्राह्मण के वेश में जाकर उनसे पूछा कि वो युद्ध में किसका समर्थन करेंगे। बर्बरीक ने कहा, जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसी का समर्थन करूंगा। तब कृष्ण ने उनसे पूछा, वो अपने शक्तिशाली बाणों का उपयोग करेंगे तो युद्ध का परिणाम क्या होगा। बर्बरीक ने उत्तर दिया, यदि मैं अपने बाणों का उपयोग करूंगा तो इस युद्ध को समाप्त होने में केवल एक क्षण लगेगा। मैं सबसे पहले पांडव पक्ष की रक्षा करूंगा, क्योंकि वे संख्या बल और संसाधनों में कमजोर हैं। लेकिन जैसे ही उनकी मदद करूंगा कौरव पक्ष कमजोर हो जाएगा, तब मैं उसकी सहायता करूंगा। ये सुनकर कृष्ण चिंतित हो गए, क्योंकि इसका अर्थ था कि बर्बरीक के कारण युद्ध में किसी भी पक्ष को निर्णायक विजय नहीं मिल सकेगी। कृष्ण ने महसूस किया कि यदि बर्बरीक युद्ध में भाग लेते हैं तो ये धर्म युद्ध असंतुलित हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने बर्बरीक से उनके जीवन का दान मांगा। कृष्ण ने बर्बरीक को बताया कि उनका बलिदान ही इस युद्ध को धर्म के अनुसार समाप्त किया जा सकता है। बर्बरीक ने निसंकोच अपना शीश दान करने का निर्णय लिया। उनके लिए धर्म और न्याय सबसे महत्वपूर्ण था। यदि मेरा बलिदान धर्म की स्थापना में सहायक होगा तो मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ। कृष्ण ने बर्बरीक का सिर काटकर एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया ताकि वो पूरे महाभारत युद्ध को देख सके। बर्बरीक के सिर को कृष्ण ने वरदान दिया था कि वो पूरे महाभारत युद्ध को देख सकेगा। ये भी कहा जाता है कि युद्ध के अंत में जब पांडवों ने अपने विजय का श्रेय भगवान श्री कृष्ण को दिया तो बर्बरीक के सिर ने उन्हें बताया कि ये युद्ध केवल कृष्ण की रणनीति और उनके दिव्य शक्ति के कारण जीता गया है। बर्बरीक को आज भी शालिंग देव के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में बर्बरीक का विशेष स्थान है। उन्हें भगवान कृष्ण का रूप भी माना जाता है और उनकी पूजा ये मानकर की जाती है कि वे भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हैं। आपको अगर कहानी पसंद आई हो तो पुराण चर्चा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि बर्बरीक आपके नज़र में कैसा योद्धा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।